अस्सलाम वालेकुम। हम फंक्शंस की बात कर रहे थे और फंक्शंस के हवाले से ही कुछ अहम चीज़ें जो बिल्कुल बुक के आखिर में कुछ अहम डिस्कशंस हैं उनकी ज़रा बात कर लेते हैं। सो वी राइट अ प्रोग्राम और एक फ़ंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं। ओके, इज इट सेव्ड यूजिंग सी? नो, इट इज़ सी में हमने सेव करना है। डॉट सी एक्सटेंशन होनी चाहिए प्रोग्राम की, डॉट सी प्लस प्लस नहीं होनी चाहिए। सी प्लस प्लस इज़ अनदर लैंग्वेज, हम उसकी बात पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो अगर लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से इट इज़ ऐड फंक्शन, और इसको दो वेरिएबल्स चाहिए, इंट एक्स एंड इंट वाई। अब ये बात शायद हम पहले भी कर चुके हैं कि आइदर वी कैन डिफाइन इट हेयर, अदरवाइज़ हम सिर्फ यहाँ डिक्लेयर कर दें और इसकी डेफिनेशन यहाँ मेन के नीचे जाके इसको डिफ़ाइन कर दें, इसका कोड यहाँ लिख दें नीचे। दूसरा तरीका ये है कि बस यहीं कोड लिख दें, तो ये दोनों फिजिबल है। अभी इस लेवल पे इस तरह से लिख देना सही है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। सो हम क्या करते हैं जी, दो वैल्यूज़ के पास आएंगी तो वी कैन से कि भाई दो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, उन दोनों को क्या करते हैं आप एक नया वेरिएबल ले लेते हैं सम, और x प्लस वाई करे वो सम में आ जाएगा, और इसको यहाँ से करवा दें रिटर्न, सम को यहाँ से रिटर्न करवा दें। ठीक है, इसका एक और शॉर्टकट भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं रिटर्न x प्लस वाई। तो सम के वेरिएबल की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐड कर देगा, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न क्यों इस्तेमाल होता है? रिटर्न आमतौर पे तब हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने जिस फंक्शन को से हमने काम करवाया, हम उसमें सी आउट नहीं करना चाह रहे, सॉरी रिज़ल्ट प्रिंट नहीं करना चाह रहे, प्रिंट एफ। यानी मैंने दो नंबर भेजे इस फंक्शन को और इससे कहा कि बस इनका रिज़ल्ट मुझे ला के ना वापस भेज दो। जिस तरह हम किसी को काम भेजें तो दो तरीके हो सकते हैं कि मैंने एक बच्चे को किसी काम से भेजा और उससे कहा जी ये काम करके आके मुझे वापस आके बताना है कि क्या किया है। ठीक है, तो उस केस में वो जाएगा काम करके वापस आके बताएगा कि भाई ये करके आया हूँ। दूसरा केस ये हो सकता है कि बस मैंने उससे कहा भाई ये चीज़ है, ये वहाँ दे आओ, ये मेरा पैगाम है, ये पहुँचा दो, और वापस आके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में हम यहाँ पे इंट नहीं लिखते, यहाँ पे सिर्फ वॉइड लिख देते हैं। ठीक है, वॉइड का मतलब ये होता है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन अपना काम ये इंडिपेंडेंटली कर लेगा। मेन से हमने इसको कॉल किया, जिस तरह हम यहाँ से करते हैं कि भाई ऐड कर दो 3,4, तो 3 जाएगा x में और 4 जाएगा y में, तो ये दोनों को ऐड कर देगा। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता है यहीं पे फिर हम इसको प्रिंट एफ भी कर लेते हैं, लेकिन अभी क्या करेगा ये कि ऐड करने के बाद ये रिटर्न करेगा रिजल्ट को। रिटर्न का मतलब कि जिसने इसको कॉल किया, अभी मेन से हमने इसको कॉल किया ना, तो जो भी सम आया होगा, जो रिजल्ट निकला होगा दोनों नंबरों को जमा करके, ये वापस हमें भेजेगा यहीं जहाँ से हमने इसको कॉल किया है। तो ऐड को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट हमें यहीं वापस रिटर्न करेगा। तो वी कैन से कि भाई अब जो रिज़ल्ट उसने भेजा है वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर ही दोनों नंबर हैं ना, तो ऐड हो रहे हैं, जो हम यहाँ से टाइप वापस भेज रहे हैं वो इंटीजर टाइप की है, सम है। तो यहाँ पे जो अब रिज़ल्ट को अगर हमने गेट करना है कि इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, हमें क्या वापस भेजा, उसके लिए भी हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल चाहिए। इस वेरिएबल का कोई भी नाम हम रख सकते हैं, हमने रिज़ल्ट रखा हुआ है। तो रिज़ल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, अगर हम इस तरह से लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड 3,4, तो ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से कंट्रोल सीधा यहाँ आएगा और उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों को जमा करेगा, जमा करने के बाद रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। जो रिज़ल्ट यहाँ से सम की सूरत में रिटर्न हो रहा है दैट विल कम स्ट्रेट टू दिस वेरिएबल, ये रिज़ल्ट में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसने जो कुछ भी रिटर्न किया इस फंक्शन ने, वो यहाँ लेफ्ट साइड पे जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के वेरिएबल लिखा हुआ है इसमें आ जाएगा। इसके बाद हमने इसके साथ जो कुछ भी करना हो, हमने इसको प्रिंट एफ करना हो, स्क्रीन पे दिखाना हो, तो हम दिखा सकते हैं। वी कैन से सम इज एंड परसेंटेज डी हमें लिखना पड़ेगा। आई हैव द कीबोर्ड इशू, सो आई हैव दिस हियर, परसेंटेज डी एंड कॉमा डाल के हम वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। तो किस में पड़ा हुआ है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट के वेरिएबल में पड़ा हुआ है, एंड वी डू इट लाइक दिस। इसका एक और फ़ायदा भी है कि प्रोग्राम का डिज़ाइन बहुत बेहतर होता है इस तरह करने से,
कि आप सारा जो कंट्रोल है कि क्या स्क्रीन पे दिखाना है वो अपने पास रखते हैं मेन में, और फंक्शन से उनके काम करवा रहे होते हैं। तो जब ऊप का कोर्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो तब आपको प्रोग्राम के डिज़ाइन के बारे में भी सिखाया जाएगा। और ये बहुत बेहतर अप्रोच है कि आप सारा कंट्रोल अपने पास रखें और फंक्शन से सिर्फ काम करवाएं कि भाई रिज़ल्ट ला के मुझे दो वापस। फंक्शंस को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हम कि वो खुद ही सारे काम करते रहें। सो विल कंपाइल एंड रन। इफ वी डू इट लाइक दिस इज सम इज 7, सो उसने रिज़ल्ट को 7 शो किया हमें। और देखें यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंट एफ नहीं कर रहे थे फंक्शन में, हमने रिज़ल्ट उससे सिर्फ गेट किया और यहाँ पे शो कर दिया। एक और चीज़ है जो बच्चे जिसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बल्कि बड़े भी कंफ्यूज होते हैं, जो बहुत सालों से प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो भी कई दफ़ा भूल जाते हैं, पैरामीटर और आर्गुमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखें हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया इंट ऐड इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब ये तो रिटर्न टाइप है इसकी कि इसने इंटीजर टाइप की वैल्यू वापस भेजनी है मेन को, या जिसने भी इसको कॉल किया उसको वापस भेजेगा, ये तो इसकी रिटर्न टाइप है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने दो वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं, इंट एक्स और इंट वाई, ये दोनों पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के। यानी इस फंक्शन ने ये दो पैरामीटर डिफाइन किए हुए हैं जिन दो के ऊपर इसने काम करना है। ये दोनों इसको एज ए इनपुट चाहिए होंगे। जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो ये दो पैरामीटर साथ भेजेगा, इन दो की वैल्यूज़ भेजेगा साथ में, ठीक है। तो जहाँ हमने डिफाइन किया होता है वहाँ पे इन वेरिएबल्स को हम पैरामीटर का नाम देते हैं जो फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं। और जहाँ से कॉल करते हैं, देखिए यहाँ से हमने कॉल किया उसी फंक्शन को, यहाँ भी हमने दो इंटीजर नंबर दिए हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल भी दिए जा सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं ये लिखूँ इंट a इज इक्वल टू 10 इंट b इज इक्वल टू 13, तो हम यहाँ पे a कॉमा b भी पास कर सकते हैं। तो अभी पहली वैल्यू a में 10 पड़ी हुई है, 10 चला जाएगा x में, b में पड़ा हुआ है 13, तो 13 चला जाएगा y में। सो डेफिनेटली ये देखें यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये वेरिएबल है, ये वाला फंक्शन है जो आप कॉल करना चाह रहे हैं, उसकी रिटर्न टाइप इंट है और उसको दो वेरिएबल्स चाहिए x और y जो कि इंटीजर टाइप के हैं। तो उनके नाम कुछ भी रख सकते हैं आप जहाँ से कॉल कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें जाके सेट हो जाएंगे। अब ये यहाँ जहाँ से हमने कॉल किया इसको, जहाँ से कॉल किया वहाँ पे हम इन वेरिएबल्स को एज ए आर्गूमेंट भेजते हैं, ठीक है। जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं वहाँ पे इनको आर्गूमेंट का नाम दिया जाता है, इन्हीं वेरिएबल्स को जो फंक्शन यूज़ कर रहा है। और जहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ हमने वहाँ पे इनका नाम पैरामीटर होता है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि हम इसको एज ए पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये अभी इनमें कोई कंक्रीट वैल्यूज़ नहीं आई, कोई भी वैल्यूज़ इनमें आ सकती हैं, जनरली बस दो वेरिएबल इसको चाहिए। और जब हम कोई वैल्यू फिक्स करके भेजते हैं तो उस वैल्यू को हम आर्गूमेंट कहते हैं, ठीक है। अगेन इसको चला के देख लेते हैं। दिस विल रिटर्न 23 बिकॉज ए में क्या पड़ा हुआ है 10 और बी में 13, तो 23 इसने हमें रिटर्न किया। आई होप दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। और ये जो पैरामीटर और आर्गूमेंट के पर्सपेक्टिव में जो बात रह गई थी वो भी हमने डिस्कस कर ली, और साथ ही जो रिटर्न टाइप होती है इंटीजर उसको भी हमने देख लिया। यहाँ पर रिटर्न टाइप कुछ और भी हो सकती है, जिस तरह की वैल्यू फंक्शन ने रिटर्न करनी है वापस भेजनी है उस तरह की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। वो टाइप जिस तरह का वेरिएबल उसने भेजना है वो वेरिएबल की टाइप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सम जो हम भेज रहे हैं वापस उसकी टाइप अगर फ्लोट है तो यहाँ हम फ्लोट लिख सकते हैं। अब ये फ्लोट भेजेगा वापस, ठीक है, फ्लोट वैल्यू भेज देगा। अगर करैक्टर रिटर्न करना है किसी फंक्शन है तो यहाँ पे char लिख सकते हैं, तो वो हम प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ डिफाइन करते हैं। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कुछ और वीडियोस बनाएंगे अबाउट एक्सरसाइजेज, सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज और प्रोग्राम्स जो रह गए हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।